एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसका एक होनहार बेटा भी था जो हमेशा अपने पिता की मदद करता था। किसान के पास एक गधा भी था जो उनके छोटे से परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा था। गधा बहुत वफादार और मेहनती था। गधा किसान और उसके बेटे के लिए बहुत मेहनत करता था। वह खेतों में काम करने में उनकी मदद करता और सामान ढोता। खेतों में हल जोतता, सामान ढोता और कभी कभी किसान और उसके बेटे को अपनी पीठ पर बिठाकर गांव भी ले जाता। गधा उनके लिए बहुत उपयोगी था। किसान अपने गधे से बहुत प्यार करता था। वह उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह मानता था। वो उसे अपने परिवार जैसा मानता था। गधा भी किसान और उसके बेटे के प्रति बहुत वफादार था। एक दिन पास के गांव में मेला लगने वाला था। यह मेला हर साल लगता था और गांव के लोग इसका बेसब्री से इंतजार करते थे। किसान के बेटे ने अपने पिता से कहा, पापा चलो ना मेले में चलते हैं, वहां बहुत मजा आएगा। वह बहुत उत्साहित था। किसान ने पहले तो मना कर दिया। उसे लगा कि मेले में जाने से उसका काम अधूरा रह जाएगा। उसे अपना काम खत्म करना था और मेले में जाने का समय नहीं था। वह अपने काम को बहुत महत्व देता था, लेकिन बेटा बार बार जिद करता रहा। वह मेले में जाने के लिए बहुत उत्सुक था। वो मेले में जाना चाहता था और वहां की रौनक देखना चाहता था। उसे मेले की हर चीज बहुत आकर्षक लगती थी। शगुन किसान ने अपने गधे को नहलाया और उसके बाल सुलझाए। उसने गधे के लिए एक नया सा जीन भी खरीदा। किसान अपने गधे का बहुत ध्यान रखता था। वो चाहता था कि मेले में उसका गधा भी सबसे सुंदर दिखे। तैयारी पूरी होने के बाद किसान और उसका बेटा गधे के साथ मेले के लिए निकल पड़े। किसान गधे पर बैठ गया और उसका बेटा पैदल चलने लगा। मेले का रास्ता लंबा था और धूप तेज थी। किसान का बेटा थोड़ा थक गया था। रास्ते में उन्हें कुछ लोग मिले। ये लोग हमेशा दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने वाले थे। उन्होंने किसान को गधे पर बैठे और उसके बेटे को पैदल चलते देखकर ताने मारने शुरू कर दिए। वे लोग किसान को देखकर हंसने लगे और कहने लगे, क्या जमाना आ गया है, देखो कैसा निर्दयी बाप है। खुद तो आराम से गधे पर बैठा है और अपने छोटे से बेटे को पैदल चला रहा है। लोगों की बातें सुनकर किसान को बुरा लगा। उसने सोचा कि लोग सही कह रहे हैं, उसे अपने बेटे का ध्यान रखना चाहिए। किसान ने तुरंत अपने बेटे को गधे पर बिठा दिया और खुद पैदल चलने लगा। कुछ दूर चलने पर उन्हें कुछ और लोग मिले। इन लोगों ने भी किसान और उसके बेटे को देखकर ताने मारने शुरू कर दिए। उन्होंने किसान के बेटे को गधे पर बैठे और किसान को पैदल चलते देखकर कहा, देखो कैसी बिगड़ी हुई जनरेशन है। जवान बेटा आराम से गधे पर बैठा है और बूढ़े बाप को पैदल चलना पड़ रहा है। लोगों की बातें सुनकर किसान का बेटा शर्म से पानी पानी हो गया। उसने अपने पिता से कहा, पापा आप भी गधे पर बैठ जाओ, हम दोनों साथ में बैठ जाएंगे। किसान और उसका बेटा दोनों गधे पर बैठ गए। वे अपने गांव से एक दूर के गांव की ओर जा रहे थे। कुछ दूर चलने पर उन्हें कुछ और लोग मिले। ये लोग गांव के रास्ते पर खड़े थे और बातें कर रहे थे। उन्होंने किसान और उसके बेटे को एक साथ गधे पर बैठे देखकर गुस्से से कहा, देखो कितने निर्दयी लोग हैं। बेचारे गधे पर इतना भारी बोझ लाद रखा है। क्या इन्हें गधे पर जरा भी दया नहीं आती? लोगों की बातें सुनकर किसान और उसका बेटा घबरा गए। उन्होंने सोचा कि शायद लोग सही कह रहे हैं, उन्हें गधे पर इतना बोझ नहीं डालना चाहिए। इसलिए उन्होंने गधे से सारा बोझ उतार दिया। किसान और उसका बेटा गधे से उतर गए। अब वे पैदल चलने लगे। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वे सोच में पड़ गए। तभी उन्हें एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना गधे को ही उठा लिया जाए। उन्होंने गधे के पैर बांध दिए और उसे एक मोटी लकड़ी पर लादकर अपने कंधों पर उठा लिया। अब वे गधे को लेकर चलने लगे। गधे को इस तरह से ले जाते देखकर रास्ते में मिलने वाले सभी लोग हंसने लगे। कुछ लोग ताने मारने लगे तो कुछ लोग दया दिखाने लगे। लेकिन किसान और उसका बेटा दोनों ही अब पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो चुके थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। अंत में गधे ने दम तोड़ दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें अपने मन की सुननी चाहिए और वही करना चाहिए जो हमें सही लगता है। अगर हम दूसरों की हर बात मानेंगे तो हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे।